नमस्कार। इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे कक्षा 10वीं का हिंदी का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर। इस पेपर का समय 3 घंटे होने वाला है। पूर्णांक 75 अंक और आपको इस पेपर का संपूर्ण उत्तर इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, इनको पढ़ लीजिएगा। इनको पढ़ने के बाद इस पेपर का हमारा पहला प्रश्न दिया जिसमें सही विकल्प चुनकर लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। तो आपका पहला सही विकल्प दिया, रीतिकाल को काव्य की दृष्टि से बांटा गया है। तो कितने भागों में बांटा गया है यह आप सभी को बताकर लिखना होगा। तो पहले में सही उत्तर आपको ब वाला 3 भागों में ये लिखना होगा। और दूसरा आपका दिया है सहस्त्रबाहु का वध किया था, तो किसने किया था यह आपको बताकर लिखना है। तो दूसरे में सही उत्तर आपको ब वाला परशुराम ने लिखना है। तीसरा देख लीजिएगा, जिन मूल शब्दों से मिलकर समास बना है उसमें से पहले पद को कहते हैं। तो पहले पद को क्या कहते हैं यह आप सभी को बताकर लिखना होगा। तो तीसरे में सही उत्तर आपको लिखना है अ वाला पूर्व पद कहते हैं। चौथा देख लीजिएगा, हालदार साहब कंपनी के काम से कस्बे से गुजरते थे। तो चौथे में सही उत्तर आपको लिखना होगा ब वाला हर 15वें दिन। पांचवा देख लीजिएगा, भोलानाथ के पिता भक्त थे। तो किसके भक्त थे ये आपको बताकर लिखना होगा। तो पांचवें में सही उत्तर आपको लिखना है ब वाला शिव जी के। छठा सही विकल्प आपका दिया है आलंबन और उद्दीपन का संबंध है। तो आलंबन प्लस उद्दीपन का संबंध किससे? तो छठे में सही उत्तर आपको लिखना होगा सवला विवाह से। तो इस प्रकार से आपके 6 नंबर सही विकल्प के कंप्लीट हो जाएंगे। अब आपसे भी दूसरा प्रश्न देख लीजिएगा जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। तो आपका पहला दिया, रघुकुल में देवता ब्राह्मण ईश्वर भक्त और किसका वध नहीं किया जाता था। तो पहले में सही उत्तर आपको लिखना होगा गाय। क्या लिखना है पहले में आपको गाय लिखना है, ठीक है। और दूसरा आपका दिया जिसमें वीर रस का इस्तेमाल बताना होगा। तो दूसरे में आपको लिखना है उत्साह। उत्साह आपको दूसरे का सही उत्तर लिखना है। तीसरा देख लीजिएगा, एक अंक वाली रचना क्या कहलाती है। तो तीसरे में आपको लिखना होगा एकांकी। एक अंक वाली रचना एकांकी कहलाती है। चौथा देख लीजिएगा, बाल गोविंद भगत गले में किसकी माला पहनते थे। तो चौथे में आप सभी को लिखना होगा तुलसी की जड़ों की। लिख लीजिएगा तुलसी की जड़ों की माला पहनते थे। और पांचवा आपका दिया जिसमें अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते यह आप सभी को बताकर लिखना होगा। तो पांचवें में सही उत्तर आपको लिखना है 8। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। छठा देख लीजिएगा, अज्ञे का जन्म कहां पर हुआ। तो छठे में आप सभी को लिखना होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में हुआ था, ठीक है, कुशीनगर में। कुशीनगर में। और कब हुआ था? सन 1911 में, ठीक है। तो सिंपल से आपको परीक्षा में लिख देना है अज्ञे का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ, ठीक है। और तीसरा प्रश्न देख लीजिएगा जिसमें निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य या असत्य बताकर लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। तो आपका पहला दिया, गोपिया कृष्ण द्वारा चुराए गए अपने मन को वापस मांग रही है। तो बिल्कुल मांग रही है, सत्य हो जाएगा। दूसरा आपका दिया, बंठन के आए काले काले मेघ में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का उदाहरण है। तो बिल्कुल नहीं है, असत्य हो जाएगा। और तीसरा आपका दिया, मानव संस्कृति एक अविभाज्य वस्तु है। तो बिल्कुल है, सत्य हो जाएगा।
चौथा आपका दिया रेखा चित्र को शब्द चित्र भी कहते हैं, तो बिल्कुल कहते हैं, सत्य हो जाएगा। पांचवा आपका दिया राम बाजार जाता है, एक आज्ञावाचक वाक्य, तो पांचवी का उत्तर लगा लीजिएगा, बिल्कुल नहीं है, असत्य हो जाएगा। छठा आपका दिया भोलानाथ के पिता उन्हें गोरस बात चांदी के कटोरे में खिलाते थे, तो बिल्कुल नहीं खिलाते थे, फूल के कटोरे में खिलाते थे, ठीक है, इसलिए हमारा असत्य हो जाएगा। चौथा प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें सही जोड़ी का मिलान करके आप सभी को लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। तो आप सभी सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा। झरना आंसू लहर, तो इसमें आपको लिखना होगा जे शंकर प्रसाद। कामयानी में आप सभी को लिखना होगा महाकाव्य, और काव्य की आत्मा में आपको लिखना होगा रस। मीठा बोलने वाला में आपको लिखना होगा मृदुभाषी। लोकोक्ति में आपको लिखना होगा कहावत। तार सप्तक में आपको लिखना होगा अज्ञे, ठीक है। तो इस प्रकार से सही जोड़ी का मिलान हो जाएगा। अब यहां पर पांचवा प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको एक वाक्य में देने होंगे, जो आपकी परीक्षा में आने वाले 6 नंबर के। तो आपका पहला दिया तुलसीदास के काव्य में किन किन रसों की प्रधानता रही है, तो पहले का उत्तर आप सभी लिख लीजिएगा। पहले में आपको लिखना होगा भक्ति रस और वीर रस, ठीक है, भक्ति रस प्लस वीर रस आपको लिखना होगा। और दूसरा आपका दिया संचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई है, तो दूसरे में आप सभी को लिखना होगा 33। 33 आपको यहां पर दूसरे का उत्तर लिखना है। और तीसरा आपका दिया शास्त्रों में काशी किस नाम से प्रतिष्ठित है, तो तीसरे में आप सभी को लिखना होगा आनंद कानन, ठीक है, आपको लिखना होगा यहां पर तीसरे का उत्तर। चौथा आपका दिया शब्द की प्रथम शक्ति को क्या कहा जाता है, तो चौथे में आप सभी को लिखना होगा अभिधा। शब्द की पहली शक्ति को यहां पर अभिधा शब्द शक्ति कहा जाता है। पांचवें देख लीजिएगा, मूर्खों में अल्पज्ञ के महत्व के लिए कौन सी लोकोक्ति है, तो पांचवें में आप सभी को लिखना होगा अंधों में काना राजा, लिख लीजिएगा अंधों में काना राजा, ओके। और छठा आपका दिया बरखा की बंद होते ही बाग में क्या क्या नजर आ रहे थे, तो छठे में आपको लिखना होगा बहुत सारे बिच्छू। अब आप सभी 2 2 3 3 एवं 4 नंबर के प्रश्न देख लीजिएगा, सभी के उत्तर आपको बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में। तो आपका छठा प्रश्न दिया भक्ति काल के 2 कवियों के नाम एवं प्रत्येक की एक एक रचना का नाम आपको लिखना होगा। एंड इसका अथवा प्रश्न आपका दिया छायावत के 2 कवियों के नाम एवं प्रत्येक की एक एक रचना का नाम आपको लिखना है। 7वें प्रश्न में आप सभी को जे शंकर प्रसाद अथवा नागार्जुन की काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखना है। तो सबसे पहले आपको 2 रचनाएं लिखना होगा, उसके बाद आपको भाव पक्ष एंड कला पक्ष लिखना है। 8वां प्रश्न देख लीजिएगा, परशुराम ने सहस्त्र भावों का वध क्यों किया था, इसके बारे में आपको लिखना होगा। एंड इसका अथवा प्रश्न आपका दिया, जिसमें गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यग्न निहित है, इसके बारे में आपको बताना है। एंड यहाँ पर 9वां प्रश्न देख लीजिएगा, 9वीं के बाद आप सभी को यहाँ पर 10वां प्रश्न दिया गया है, जिसमें रेखा चित्र और संस्मरण में 2 अंतर बताने होंगे। और अथवा प्रश्न आप सभी देख लीजिएगा। सबसे पहले आप सभी को प्रश्नों को समझ लेना है और सभी के उत्तर आपको बता देंगे, ठीक है। और 11वां प्रश्न आपको दिया, 12वां प्रश्न आपका दिया है। और 13वीं प्रश्न में आप सभी को यशपाल अथवा यतीन्द्र मिश्र की साहित्यिक विशेषताएं निम्नलिखित बिंदु के आधार पर लिखना होगा। सबसे पहले आप सभी को 2 रचनाएं लिखना होगा, उसके बाद आपको भाषा शैली लिखना है।
14वां प्रश्न देख लीजिए। 14 के बाद आप सभी को 15वां प्रश्न यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। और 16वां प्रश्न आपका दिया जिसमें निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखते हुए उनका वाक्यों में प्रयोग आपको करना होगा। तो इनके आंसर भी आपको बता देंगे। और 8वीं वाले प्रश्न में आप सभी को लोकोक्तियों का अर्थ लिखना है और वाक्यों में प्रयोग आपको करना है। 17वां प्रश्न देख लीजिए। 17वें के बाद आप सभी को 18वां प्रश्न यहाँ पर दिया गया है जिसमें काव्यांश को पढ़ना होगा। काव्यांश को पढ़ने के बाद आप सभी को संदर्भ, प्रसंग एंड भावार्थ आपको लिखना है, ठीक है। तो सभी के आंसर आपको बता देंगे। और 8वीं वाले प्रश्न में भी आपको सेम वही करना है जैसे कि हमने आपको ऊपर वाले प्रश्न में बताया है। और 19वां प्रश्न आप सभी देख लीजिएगा जिसमें गद्यांश आपको यहाँ पर दिया गया है। सबसे पहले आपको गद्यांश को पढ़ना होगा। पढ़ने के बाद इसमें संदर्भ आपको लिखना है। संदर्भ लिखने के बाद आपको प्रसंग लिखना होगा। प्रसंग लिखने के बाद आपको वाक्य करके लिखना है, ओके। और यहाँ पर 20वें प्रश्न में आप सभी को क्या करना होगा, मेरे जीवन का लक्ष्य विषय पर एक अनुच्छेद आपको लिखना है। और 8वां प्रश्न आपका दिया जिसमें संवाद आपको लिखना है, ठीक है। और 21वें प्रश्न में आप सभी को एक अपठित गद्यांश या काव्यांश यहाँ पर दिया गया है, इसको पढ़ लेना है। इसको पढ़ने के बाद इसके नीचे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे। तो पहले प्रश्न में आप सभी को इस गद्यांश काव्यांश का शीर्षक बताकर लिखना होगा। तो इसमें शीर्षक आपको लिखना होगा, शीर्षक श्रम का महत्व। श्रम का महत्व ये आपको शीर्षक लिख देना है, ठीक है। और दूसरे प्रश्न में आप सभी को राजा प्रजा नहीं कुछ होता से कवि का क्या आशय, तो इसका आशय आपको देना होगा। और तीसरे प्रश्न में आप सभी को इस काव्यांश का भावार्थ लिखना है। और 8वें प्रश्न में आप सभी को एक गद्यांश दिया, तो इस गद्यांश को ऊपर से लेकर नीचे तक पढ़ लीजिएगा। इसको पढ़ने के बाद इसमें आपको सबसे पहले शीर्षक बताना होगा इस गद्यांश का, और उसके बाद आपको इस प्रश्न का जवाब देना है। और तीसरे प्रश्न में आप सभी को इस गद्यांश का सारांश लिखना है, ठीक है। सभी को उत्तर आपको बता देंगे। और 22वें प्रश्न में आप सभी को अपने वार्ड में व्याप्त गंदगी को दूर करने के लिए नगर पालिका अधिकारी को आवेदन पत्र लिखना होगा। और 8वीं वाले प्रश्न में आप सभी को अपनी वार्षिक परीक्षा की तैयारी से अवगत कराते हुए अपने पिताजी को पत्र लिखना है। और 23वीं प्रश्न में आप सभी को किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित निबंध लिखना है। तो आप सभी किसी एक विषय पर एक निबंध याद कर लीजिएगा, या फिर आपको 5 विषयों पर निबंध को पढ़ लेना है, ठीक है, अपनी किताब से देखकर। अब मैं इस पेपर का आप सभी को फुल सॉल्यूशन बता देता हूं। जैसे कि हमने आप सभी को क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक के उत्तर पहले बता दिए थे। अब आप सभी छात्र इस क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 23 तक के प्रश्नों के उत्तर देख लीजिएगा। तो ये हमारा 6ठे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 6ठे के बाद थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को 6ठे प्रश्न का 8वें का उत्तर यहां से मिल जाएगा, ओके। और इसके साथ ही आप सभी को 7वें प्रश्न का उत्तर यहां पर मिल जाएगा। पूरा देख लीजिएगा ऊपर से लेकर नीचे तक। तो सबसे पहले आप सभी को 2 रचना यहां पर लिखना होगा, और उसके बाद आपको कलापक्ष लिखना है, और कलापक्ष के बाद आपको साहित्य में स्थान लिखना है, ठीक है। और आप सभी देख लीजिएगा 7वें प्रश्न का 8वें का उत्तर, जिसमें नागार्जुन की सबसे पहले 2 रचनाएं लिखना होगा। 2 रचना लिखने के बाद आपको भाषा शैली एंड साहित्य में स्थान आपको लिखना है, ठीक है। इसके साथ यहाँ पर 8वें प्रश्न का उत्तर आप सभी देख लीजिएगा। 8वें के बाद आप सभी को 8वें प्रश्न का 8वें का उत्तर यहां से मिल जाएगा। और आगे चलेंगे तो आप सभी को 9वें प्रश्न का उत्तर यहां से मिल जाएगा, ठीक है। 9वें के बाद आप सभी को 9वें प्रश्न का 8वें का उत्तर यहां से मिल जाएगा। और 10वें प्रश्न का उत्तर आपको दिया। 10वें के बाद थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को 10वें प्रश्न का 8वें का उत्तर यहां से मिल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रश्न में आपको रस की परिभाषा लिखना होगा और उदाहरण भी आपको लिखना है।
11वीं प्रश्न का उत्तर आपको दिया। 11वीं के बाद आगे चलेंगे तो आप सभी को 11वीं प्रश्न का अतवेक उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, पूरा का पूरा देख लीजिएगा ऊपर से लेकर नीचे तक। और 12वीं प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ से मिल जाएगा। 12वीं के बाद आगे चलेंगे तो आप सभी को 12वीं प्रश्न का अतवेक उत्तर यहाँ से मिल जाएगा, जिसमें मुहावरे तथा लोकोक्तियों में प्रमुख 2 अंतर लिखना है। और आप सभी को 13वीं प्रश्न का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। 13वीं के बाद आप सभी देख लीजिएगा 13वीं प्रश्न का अतवेक का उत्तर। एंड आगे चलने वाले तो आप सभी को 14वें प्रश्न का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। और आप सभी को 14वें प्रश्न का अतवेक का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, और आप सभी देख लीजिएगा 15वें प्रश्न का उत्तर। 15वें के बाद थोड़ा आगे चलने वाले तो आप सभी को 15वें प्रश्न का अतवेक उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। और थोड़ा और आगे चलेंगे तो आप सभी को 1 सेकेंड, ये हमारा 16वें प्रश्न का आपको पहले का आंसर दिया एंड इसका अतवेक का आंसर आपको दिया है। ठीक है, और 17वें प्रश्न का आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा। 17वें के बाद आप सभी को 18वें प्रश्न का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, और 18वें का आपको अतवेक का आंसर भी यहाँ से मिल जाएगा। एंड आप सभी देख लीजिएगा 19वें प्रश्न का पहले का आंसर और 20वें प्रश्न का आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा। 20वें के बाद आप सभी को 21वें प्रश्न का पहले का आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और 22वें प्रश्न का आंसर भी आपको यहाँ से पूरा पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हमने आप सभी को इस पेपर का फुल सॉल्यूशन बता दिया। तो आप सभी इस पेपर को पूरा याद कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते अगले वीडियो में।